हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। शायद यही वजह है कि विदेशी मुस्लिम आक्रामकों व ब्रिटिश राज द्वारा खजाना लूटे जाने के बाद भी भारत में अब भी खजाने का रहस्य बरकरार है। दोस्तों, यहाँ अन्य धन के भंडार की कोई भी कमी नहीं थी। उस दौर के राजाओं की शानो शौकत के चर्चे पूरी दुनिया में थे। दोस्तों, उनके पास भी बेशुमार दौलत के भंडार थे और यही कारण था कि यही दौलत दुनिया भर की बाहरी हमलावरों को भी अपनी ओर खींचती थी। दोस्तों, भारत पर 800 साल तक मुगलों और 200 साल तक अंग्रेजों द्वारा राज किया गया था तथा काफी धन लूटकर विदेशों में ले गए। इसके बाद भी दोस्तों, इस भारत भूमि पर बहुत से ऐसे खजाने हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। उस समय राजा महाराजा द्वारा खजानों के लिए विशेष रूप से तहखानों की व्यवस्था की जाती थी और उनकी जानकारी सिर्फ राज परिवारों को ही होती थी। दोस्तों, उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे और उस दौरान कई कुर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वे कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, भारत में ऐसी कई खजाने हैं जिनकी तलाश करनी अभी भी बाकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के लुप्त खजानों के बारे में। पद्मनाभ मंदिर का खजाना। दोस्तों, भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान में विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इसके गर्भ भाग में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा शेषनाग पर शयनावस्था में विद्यमान है। दोस्तों, वह पूरी दुनिया में सबसे अधिक अमीर हिंदुओं का मंदिर है। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बसा हुआ है जहां कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर आक्रमण भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के तरफ ही होते थे। दोस्तों, यह मंदिर उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूमिगत कमरा खोला गया। 27 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तो उसके अंदर 7 तिजोरियां थी, उनमें से 6 तिजोरियां खोल दी गई और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इतने सोने चांदी के जेवरात, हीरे, बर्तन और मूर्तियां और भी बहुत कुछ था। दोस्तों, उस समय उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई थी। दोस्तों, बता दें कि अभी भी 7वां तहखाना खोलना बाकी है। चार मीनार सुरंग का खजाना। दोस्तों, ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला और चार मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची भूमिगत सुरंग है। दोस्तों, इस सुरंग का निर्माण सुल्तान कुली कुतुब शाह ने करवाया था। माना जाता है कि शाही परिवार द्वारा अपने खजाने को छुपाने के लिए इस सुरंग का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, यही सुल्तान कुतुब शाह ने अपनी शाही खजाना रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनाने का मकसद मुश्किल समय में किले से चार मीनार तक का पहुंचना था, परंतु दोस्तों बाद में यहाँ गुप्त तहखाने बनवाए गए और सोने चांदी के सिक्कों सहित बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात आदि जमा किए गए हैं। दोस्तों, निजाम मीर ओस्मान अली ने 1936 में यहाँ खजाना निकलवाने के लिए नक्शा बनवाया था। दोस्तों, अगर आज इस खजाने की फिर से खोजबीन की जाए तो शायद यह खजाना भारत को मिल सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस सुरंग में सुल्तान कुतुब शाह का खजाना मौजूद है। नादिर शाह का खजाना। दोस्तों, नादिर शाह सन 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे। सन 1739 में उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया और दोस्तों इस आक्रमण में दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों को मारा और काफी लूट मचाई। दोस्तों, जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर वापस जा रहा था तो उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हक में चला गया। दोस्तों, बाद में कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और कहा जाता है कि उन्होंने वह खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। दोस्तों, इस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान, सोना और चांदी के जेवरात थे जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। मीर उस्मान अली का खजाना। दोस्तों, मीर उस्मान अली का खजाना अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे।
वह हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। दोस्तों उस समय वह इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह इंग्लैंड के बराबर था। टाइम मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। दोस्तों वह हैदराबाद में किंग कोठी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था। दोस्तों वह अपना सारा खजाना, सारी धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तह खाने में रखते थे। दोस्तों कहा जाता है कि उनका खजाना इतना विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब 33 बिलियन डॉलर होगी। बिहार का सोन भंडार। दोस्तों बिहार में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर में सोन भंडार स्थित है। माना जाता है कि सोन भंडार की गुफाओं में रहस्यमयी खजाना है। दोस्तों सोन भंडार की गुफा में एक रहस्यमयी दरवाजा भी है और इस दरवाजे को हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। दोस्तों इस दरवाजे को कई बार खोलने की कोशिश हुई लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इस गुफा के दरवाजे पर रखे पत्थर पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। दोस्तों लोगों का मानना है कि इसमें खजाने के दरवाजे को खोलने के बारे में बताया गया है और अगर इसको कोई पढ़ लेता है तो खजाने तक पहुंचा जा सकता है। जहांगीर का खजाना। दोस्तों राजस्थान के अलवार में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निवर्सन के दौरान इस क्षेत्र में था। उसने यहीं के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। दोस्तों राजाओं ने अपने खजाने को छुपाने के लिए बकायदा बड़ी बड़ी सुरंगों या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियां बनाते थे जिसमें पानी की बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंग का निर्माण करते थे जहां वे सोना चांदी और हीरे जेवरात रखते थे और दोस्तों फिर बाहर से उस सुरंग को बंद कर देते थे। दोस्तों आज भी ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ लुप्त खजाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।